तो आपको नहीं लगता कि आपको अब नेता बन जाना चाहिए जब आपके अंदर इतनी मल्टी स्पेशलिटी है तो? अगर मौका मिला तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। अच्छा। जी, बिना पैसे में, क्योंकि वकील जो फ्री होते ऑफ हैं चार्ज रहा है। फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि वकील जो होते हैं फ्री ऑफ चार्ज कुछ नहीं करते। बाकी मैं साथियों नमस्कार। एक होता है काला कोट और एक होता है सफ़ेद कोट। एक समय था जब महिला अभिभाषक को ढूंढने के लिए लोगों को मशक्क़त करना पड़ती थी, लेकिन आज के समय में अनेक युवा महिलाएं, युवा लड़कियां कानून के क्षेत्र में अपना करियर बना रही हैं। और आज जावरा क्षेत्र की एक युवा अभिभाषक हमारे साथ हैं, स्वाति व्यास, जो गांव की बेटी है, लेकिन उन्होंने जावरा में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और हाई कोर्ट तक वे प्रैक्टिस करती हैं। आइए हम उनसे उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। स्वाति जी, सबसे पहले तो आपको बधाई है कि अभी आप युवा संगम कार्यक्रम में जाने वाली हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वाति जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप वकील कैसे बनी? आपके मन में वकील बनने का सपना आपने कैसे देखा और उसे कैसे पूरा किया, वो बताइए हमको। जी, जैसा कि मेरा बर्थ 2000 का है, 24 फरवरी 2000 का मेरा बर्थ है। 2017 तक मैंने 12th पास करी। अगस्त 2017 के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने LLB फील्ड से। BA LLB मैंने आफ्टर 12 इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, BA यानी LLB। आपने 12th से ही सोच लिया था कि मुझे वकील बनना है? नहीं, सोचा मैंने 5th क्लास से था। अच्छा। जी, एक्चुअली कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे 1-2 बार मेरी मम्मा के साथ में कोर्ट जाना पड़ा। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा, तो मम्मा को मैं पूछा, 5वीं क्लास के बच्चे थे और तब इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। मैंने कहा मम्मा ये कौन है? तो मम्मा कहते हैं ये जज साहब है। मैंने कहा ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? तो मम्मा बताते हैं कि कोई दो झगड़ते हैं तो जब ये जो बोलते हैं ना वही बात सब मानते हैं। मैंने कहा ये सबसे बड़े होते हैं क्या? तो उनका कहना था हाँ ये सबसे बड़े होते हैं। मैंने कहा इनके ऊपर कौन होता है? कि इनके ऊपर सिर्फ राष्ट्रपति होता है, वो भी हमेशा नहीं होता है। यानी आपने कुल मिला के जब एक मजिस्ट्रेट को देखा काम करते हुए, तो आपके अंदर भी भावना आई कि मैं हाँ। भी इस सेक्टर में जाऊँ। हाँ, फिर उसके बारे में जाना कि ये कौन है, क्या क्या करते हैं, इनके ऊपर कौन होता है। सबसे पहले तो ये जाना कि इनके ऊपर कौन होता है, क्योंकि हमेशा से ये था, छोटे बच्चे थे मस्तियाँ करते थे तो नाना जी नानी जी यही कहते थे ये तो किसी की नहीं सुनती है, तो कलेक्टर है। तो पहले कलेक्टर तक का तो पता था कि कलेक्टर ये होते हैं, पर मम्मी ने बोला, मम्मी से मैंने यही पूछा कि क्या मम्मी जज जो होते हैं वो कलेक्टर से बड़े होते हैं? तो मम्मी बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं ये बन जाती हूँ मम्मी। तो वहीं से मम्मी हंसी मजाक में बात टाल दी। फिर बस रहा मेरा 10th के बाद जब सब्जेक्ट सिलेक्शन का रहता है, तब पापा और हमारे घर पे बातचीत हुई। तब पापा ने कहा कि तुझे क्या करना है? मैंने कहा पापा 5वीं से ही सोच लिया था कि बनना तो मुझे जज ही है, जो सबसे बड़े होते हैं। तो पापा कहते हैं कि फिर आर्ट्स ले ले। तो एक्चुअली मैंने 10th तक क्लास तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कलालिया से करी और 11th-12th मैंने सरकारी स्कूल रिंगनौत से करी है। तो सरकारी स्कूल में मैं आर्ट्स फैकल्टीज़ में गई, 3 दिन क्लासेस अटेंड करी मैंने। मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। मैंने कहा कि यार मैं इतनी भी कमज़ोर छात्रा नहीं हूँ जो मैं आर्ट्स पढ़ूँगी। फिर पापा से आकर के कहा कि पापा मुझे आर्ट्स नहीं पढ़ना है। पापा ने कहा कि अगर LLB करना है तो आर्ट्स पढ़ना है। फिर थोड़ा सा मोबाइल चलाना आ गया था, 10th क्लास में थे, 10th पास आउट थे। फिर मोबाइल पे सर्च किया तो फिर देखा कि LLB कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से 12th किया हुआ हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले से करते हैं। साइंस मैथ्स सब्जेक्ट लिया। फिर 74% के साथ बिना किसी कोचिंग के मैंने पास आउट किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप गांव की बेटी भी हैं और गांव की बेटी रह के आपने अभी बहुत सारे अचीवमेंट भी किए। जी जी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ रहती हैं, आपके परिवार के बारे में बताइए हमको। जी, मैं ग्राम कलालिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम की निवासी हूँ। मेरे पापा श्री अम्बे माता मंदिर कलालिया एवं श्री राजपुरिया बालाजी मंदिर कलालिया के पुजारी हैं। मेरी मम्मी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पिछले 21 वर्षों से अध्यापिका है। और मेरा जो छोटा भाई है वो अभी 12th क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहा है। मैं मेरे घर की बड़ी बेटी हूँ और मैं अभी आपके सामने हूँ। तो क्या लगता है आपका जो प्रोफेशन है, वकील आप बने, तो अभी आपको कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और क्या लगता है आपको कि वास्तव में ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है? मैं कहूँगी कि चाहे आप वकालत करें या ना करें, बाकी अगर आप एक महिला हैं तो आपको कानून का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि
जो जीवन है, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती है जहाँ पे भटकाव भी होता है और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पर एक सशक्त महिला होती है ना, वो जो कानून की ज्ञाता होती है, वो कहीं किसी से दबती नहीं है। वो खुद के अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की संरक्षक बनती है। और महिलाओं के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट होगा कि वो कानून के प्रति जागरूक रहे, क्योंकि आजकल देखा जाए कि क्राइम बहुत सारे, हर पल पल पे आपको क्राइम मिल जाएंगे। यहाँ तक था कि वर्चुअल क्राइम होते थे, अब तो ऑनलाइन क्राइम भी होने लग गए हैं। तो कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इसमें प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रहे या इस फील्ड में कोई अन्य जॉब करे या ना करे। बाकी आपको जो बेसिक कानून होता है उसका नॉलेज तो आपको होना ही होना चाहिए, और वो खासकर लड़कियों को। नहीं, स्वाति के अंदर जो जज्बा है, दरअसल यही इनसे संवाद करने का एक कारण था, क्योंकि आप बहुत सारे यूथ प्रोग्राम्स में भी ज्वाइन किया, आपने विधिक सेवाएं की, बहुत काफ़ी आप एक्टिव रही। हाँ। और मैंने तो देखा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आप कभी दुर्गा माता भी बनी, हाँ। कभी लक्ष्मीबाई भी बनी। तो पहले आपका थोड़ा जो सोशल लाइफ रही आपकी, वो हमको बताइए कि आपने सोशल लाइफ में क्या क्या किया, आप विधिक साक्षरता सेवा से कैसे जुड़ी, या जो भी आपकी रही वो बताइए हमको। हाँ, तो मैंने जैसे कि कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया अगस्त 2017 के अंदर। 1 साल तक मैंने रेगुलर कॉलेज अटेंड किया। जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फिर मैंने पापा से बात करी कि पापा, कॉलेज तो जाना आना रहता है, पर कॉलेज का इतना माहौल नहीं है कि वहाँ रेगुलर जाओ, तो क्यों ना मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। पापा ने भी कह दिया कि जैसा आपको उचित लगे, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। फिर पापा के एक फ्रेंड है जो कि एडवोकेट है, और मेरे सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट श्यामजी मकवाना। तो पापा ने उनसे मिलवाया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कल से ही आइए। तो मैं BA LLB सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी जब मैं पहली बार कोर्ट के अंदर अपीयर हुई थी। अच्छा, तो जैसा लगा उस समय आपने जब वो सब देखा? हालांकि देख तो पहले ही रखा होगा आपने। हाँ, नहीं, मैं पहली बार उस टाइम कोर्ट के अंदर आई थी, और सर के साथ पहली बार इंटीरियर कोर्ट के अंदर मैंने प्रवेश किया था। तो वहाँ पे देखा, मुझे वाकई सबसे पहले जैसे ही मैंने इंटर किया तो सबसे पहले मुझे जज साहब की कुर्सी दिखी, और सर ने मुझे बाहर से ही सिखा दिया था कि वहाँ जाते से सबसे पहले रिस्पेक्ट कीजिएगा, आप चाहे वहाँ जज साहब बैठे हो या ना बैठे हो, कुर्सी की रिस्पेक्ट करना मस्ट है आपके लिए। तो सर ने किया, हमने भी किया। तो एक वहाँ से ये कि बस ये तो करना ही है, पर वो वहाँ तक ज़रूर जाना है, वो वहाँ से हो गया था। फिर जज साहब वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी देखा कि छोटी सी लड़की है, तब तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी दिखती थी, आज से 5 साल पहले में। तो उन्होंने कहा कि आपका LLB कंप्लीट हो गया क्या? मैंने कहा नहीं सर, मेरा नहीं हुआ है। तो क्या चल रहा है? तो उन्होंने थोड़ा सा पूछा, मैंने कहा कि सर BLLB सेकेंड ईयर चल रहा है, मेरा 3rd सेम चल रहा है। तो बोले कि अभी से क्या ज़रूरत है आपको एडवोकेसी मैंने करने के लिए? तो मैंने कहा कि सर आज नहीं तो कल करना ही है, तो मैंने सोचा कि अभी से फैमिलियर हो जाते हैं। तो सर ने भी हंस के जवाब दिया कि जुनून बहुत ज़्यादा है आप में और आप बहुत आगे तक जाएंगे। मैंने कहा जी सर थैंक यू। सर ने कहा कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया? मैंने कहा हाँ जी सर हो गया। फर्स्ट डिवीज़न रहा या सेकंड डिवीज़न रहा? मैंने कहा सर फर्स्ट डिवीज़न रहा और क्लास की टॉपर रही हूँ। तो सर ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर पैरालीगल वॉलेंटियर की वैकेंसी अभी निकली हुई है, तो आप उसका फॉर्म फिल कर दीजिए, कल लास्ट डेट है उसकी। अच्छा। हाँ, तब वहाँ यहाँ पे थे ADJ फर्स्ट राजीव के पाल साहब, उन्होंने मुझे ये, जज साहब थे ADJ फर्स्ट, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। तो मैंने वहाँ तो हाँ कर ली, और उनके सामने ज़्यादा बोल, थोड़ा सा हेजिटेशन भी रहता है, पहली बार मिले थे। तो मैंने कहा जी सर। फिर बाहर आकर के सर से उसके बारे में पूरा पूछा कि सर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है, और ये वो वगैरह सब पूछा। सर ने बताया अच्छा है करो तो सही, अगर जमे तो करना, नहीं जमे तो बाद में स्किप कर देना, पर इंटर तो हो। फिर वहाँ से फॉर्म लिया, फॉर्म फिल किया, अगले दिन लास्ट डेट थी, लास्ट डेट के दिन अपन ने सबमिट किया, और फिर इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल आया। तो कॉल तो आ गया इंटरव्यू के लिए, मैं दौड़ती वापस जज साहब के पास गई। मैंने कहा सर आपने कहा था, फॉर्म भी फिल कर दिया और परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन भी हो गया है सर, अब इंटरव्यू के लिए कॉल आया, अब आप ही बताएं मुझे कि क्या करना है। सर ने कहा कि लंच टाइम में मुझसे मिलिएगा, मेरे ऑफिस के अंदर जो पर्सनल उनका जो चैम्बर होता है वहाँ आइएगा, मैं आपको एक बुक दूंगा, उस बुक को पढ़िएगा, उससे आप इंटरव्यू दीजिएगा। सर ने मुझे बुक दी, इंटरव्यू दिया, और लगातार 4 साल से मैं पैरालीगल वॉलेंटियर रही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर, और लास्ट के जो 3 साल रहे उसमें टॉप 3 पैरालीगल वॉलेंटियर्स के अंदर भी मैं सिलेक्ट हुई हूँ।
रतलाम ज़िले से। और मैंने बहुत सारे काम किए। फिर वहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग सेशन होते हैं वहाँ पे आपको देते हैं कि आप कुछ स्पेशलाइजेशन अगर इसके अंदर करना चाहें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप ड्रग्स से कनेक्ट हो जाइए कि आप नशा मुक्ति के लिए कार्य करेंगे, तो मैंने वहाँ भी महिला और बच्चों के लिए ही वही प्लेटफॉर्म चुना था। और मैंने स्पेशली चुना था कि जो अनैतिक देह व्यापार में जो लिप्त महिलाएं होती हैं, हम सब परिचित हैं उस चीज़ से, तो उस चीज़ को मैंने कहा कि सर मैं इस पे, तो मुझे जज साहब और वहाँ के जो पैरालीगल वाले जो डालसा के जो सचिव महोदय थे और जो जिला जज साहब थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि उम्र कम है आपकी, और जो काम आप कह रहे हैं वो रिस्की ज़्यादा है, तो ना लीजिएगा, किसी और काम को लीजिएगा। मैंने कहा कि सर सोच लिया है। मैंने कहा करना है तो यही करना है, वरना मुझे नहीं करना है। तो बोले कि फिर भी आप सोच लीजिएगा, कल एक बार फिर भी आपके 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आप लेकर के आइएगा कि अगर हम आपको ये ना दे सके तो हम आपको उन 2 में से 1 पॉइंट दे देंगे। तो कल वापस मैं गई ऑफिस और 1 ही पॉइंट लेके गई थी। सर ने कहा कि आप 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लेकर के आए? मैंने कहा सर मुझे वही करना है, मैंने कुछ 2 सोचा भी नहीं है। तो बोले कि कर लोगे आप? मैंने कहा हाँ, कि लग तो हमें भी रहा है कि कर लोगे आप। फिर मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हुई, मैंने बहुत सारा काम किया उसके अंदर, और फिर टॉप 3 में भी आई मैं विधिक सेवा में पैरालीगल वॉलंटियर के अंदर, और कुछ अवार्ड्स भी मिले मुझे। पैरालीगल वॉलंटियर का मेरा स्टडी के साथ साथ चल ही रहा था, सेमेस्टर एग्ज़ाम भी कंटिन्यू चल रही थी। 4 साल तक मैं पैरालीगल वॉलंटियर रही। और जब आपकी LLB कंप्लीट हो जाती है और आप एडवोकेट के रूप में जब नामांकित हो जाते हैं, तब आप पैरालीगल वॉलंटियर नहीं रहता है। अच्छा। तब जाकर के अभी मैं पैरालीगल वॉलंटियर से हटी हूँ। बाकी अभी भी डालसा में मैं पैनल लॉयर के रूप में नियुक्त होने वाली हूँ। अरे वाह, देखिए आप पूरा विस्फोट है। स्वाति जो है वो एक तरह से विस्फोट है, इनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि बस मुझे तो ये करना है, वो करना है, बस करते रहना है। तो अभी आप किस तरह के केसेस ज़्यादा मतलब आपको इंटरेस्ट रहता है कि इन केसों में आपका एक रुचि रहती है? हाँ, जैसे सबसे पहले तो यही महिला और बच्चों संबंधित जितने भी केसेस होते हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा मेरी रुचि रहती है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। जैसे अपना क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया, महिला और बच्चों से रिलेटेड है तो मेरा इंटरेस्ट रूबरू अपने आप जाग जाता है। बाकी स्पेशलाइजेशन के अंदर सारे ही काम देखते हैं अपन, सिविल, क्रिमिनल, NDPS जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, और जो फाइनेंस वगैरह की जो NI एक्ट के जो होते हैं बैंक संबंधित सारे काम का अभी शुरुआत कर दिया है। और जो मेरे सीनियर एडवोकेट श्याम जी मकवाना, उनके साथ भी कंटिन्यू 4 साल से मैं प्रैक्टिसिंग रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है एडवोकेसी का। तो आपको नहीं लगता कि आपको अब नेता बन जाना चाहिए जब आपके अंदर इतनी मल्टी स्पेशलिटी है तो? अगर मौका मिला तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। अच्छा। जी, मौके का इंतज़ार है, अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी। जी। तो स्वाति जी, आपने अभी इतने काम किए हैं तो कॉलेज लाइफ में भी बहुत काम किए होंगे। हाँ। तो कॉलेज लाइफ कैसी रही वो बताइए, उसमें क्या धमाल करी आपने? जी, कॉलेज लाइफ में इंटर होते ही मैं NSS यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम की छात्रा वॉलंटियर वहाँ पे भी रह गई मैं। और उसके साथ साथ मैंने स्टेट कैंप किया, जो डिस्ट्रिक्ट वाला कैंप होता है वो तो किया ही किया। स्टेट कैंप में मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष पद का निर्वहन किया था। शिवपुरी में हमारा स्टेट कैंप लगा था, वहाँ पे मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष पद का निर्वहन किया था। उसके बाद फिर जो RDC परेड होती है, जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली राजपथ पे जो परेड होती है, अच्छा। उसके लिए भी मैंने कुछ प्रयास किए थे। तो जिला से सिलेक्शन हो गया मेरा, यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हो गया और स्टेट से भी सिलेक्शन हो गया। बाकी फिर जो वहाँ के लिए जो लास्ट सिलेक्शन होता है प्री RD, वहाँ जाकर के फिर किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ चोट वोट लग गई थी मुझे, तो उस वजह से फिर मेरा तो सिलेक्शन वाघा नहीं हो बॉर्डर पाया। पे भी जाके झंडा तिरंगा लहरा चुकी हैं। जी जी, वो प्रोसेस मेरा ये रहा था कि जैसे कि कॉलेज के अंदर कंपटीशन वगैरह होते हैं, और मैं जन अभियान परिषद से भी जुड़ी हुई हूँ, नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़ी हुई हूँ। हमेशा से मेरा सोशलाइज व्यवहार रहा है सबसे, और हर फील्ड में मैंने कदम रखा है। ऐसी कोई फील्ड नहीं छोड़ी सोशल वर्क वाली जिसमें मैं नहीं गई हूँ। NGO से भी कनेक्ट रही हूँ मैं। तो जो यूथ महापंचायत का एक कंपटीशन हुआ था पहले कॉलेज लेवल पे,
फिर वहाँ सिलेक्ट हुई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे भी सिलेक्ट होकर के मैं वाघा बॉर्डर जाने का मुझे मौका मिला था। वहाँ पे मैंने ध्वजारोहण किया था। और जैसे कि मूट कोर्ट जो हमारी जो प्रोफेशनल के अंदर जो होता है, मूट कोर्ट के अंदर भी मैं सिलेक्ट होकर के नेशनल मूट कोर्ट का अवार्ड मुझे मिला हुआ है। तो मूट कोर्ट में भी मैंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था अपना कॉलेज की तरफ से। और यूनिवर्सिटी की एक स्कीम होती है कि एक कॉलेज से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना होता है अप्रेंटिसशिप योजना के तहत, जिसको कॉलेज में स्टडी के साथ साथ कॉलेज का जो लेखापाल वाला जो काम होता है, हाँ, जो वहाँ का जो भी राइटिंग वर्क होता है, ऑफिस का मैनेजमेंट वगैरह जो भी होता है वो सब सिखाया जाता है। तो यूनिवर्सिटी से मैं वो भी सिलेक्ट हुई थी और 6 महीने ट्रेनिंग बेस पे मैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी लेकर के आई हूँ कॉलेज में, तो वो भी मुझे मौका मिला। इसके साथ साथ युवा संगम, युवा संवाद और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन ऐसे हुए हैं जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और सफलता भी हासिल की। भाषण प्रतियोगिताएं तो कई जीती होगी आपने। कई जीती है, तो हर मंथ में होती थी हमारे यहाँ पे। जैसे कि डालसा की जो स्कीम्स रहती थी उसके तहत भी जजेस आते थे, हमारा डिबेट कंपटीशन करवाते थे, मूट कोर्ट करवाते थे, तो उसमें भी बहुत सारे मैंने प्राइज़ कॉलेज की तरफ से अचीव किए हैं। इसके साथ साथ जन अभियान परिषद नेहरू युवा केंद्र से भी मैंने अचीव किए हैं। यानी आप जो है एक अचीवमेंट्स का खजाना है यूँ देखा जाए तो। जैसे बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक में मैंने कबड्डी में स्टेट लेवल तक मैं जा कर के आई हूँ मेरी टीम के साथ में। यानी खेल में भी आप जो है प्लेयर भी रही हूँ मैं। हाँ। जी, तो काफ़ी अच्छी बात है, एक सीखने वाली बात है हर लड़की को कि एक किस तरह से हर सेक्टर में अपनी भूमिका निभाते हुए और आज एक प्रोफेशनल के रूप में आप काम कर रही हैं। और अभी आप एक कोई युवा संगम नाम के प्रोग्राम में जा रही हैं, वो क्या है वो बताइए हमको। युवा संगम जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे भारत के, उनकी एक योजना है जिसमें वो भारत से ऐसे युवाओं को सिलेक्ट करते हैं जो अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन वहाँ जा कर के कर पाएँ। तो ऐसे रतलाम ज़िले से, मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं मणिपुर जा रही हूँ युवा संगम में। तो मैं मणिपुर जा कर के वहाँ मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन करने वाली हूँ और वहाँ पे हम लोगों को कुछ स्पेशल मिशन के लिए भेजा जा रहा है। तो वो वहाँ से आने के बाद वहाँ का जो भी रहेगा एक्सपीरियंस वो मैं वहाँ से आने के बाद शेयर कर पाऊँगी। 27 तारीख से 2 अप्रैल तक हमारा मणिपुर विज़िट रहेगा, तो उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। नहीं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके वहाँ से वापस लौटने का। जी। और अब ये बताइए कि जावरा में कोई भी आपकी सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो वो कहाँ ले सकता है, आप कहाँ मिलती हैं, आपका क्या पूरा एड्रेस है वो बताइए। जी, जैसे मैं 10 से शाम को 5:30 बजे तक तो कोर्ट परिसर जावरा के अंदर मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ रहती हूँ। बाकी अगर वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, किसी पर्सनल राय भी लेना चाहे, जैसे कोई महिला है, कोई बच्चा है या कोई पुरुष भी है, अगर उसको कोई लीगल संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है बिना पैसे में, क्योंकि वकील जो होते हैं फ्री ऑफ चार्ज रहा है। फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि वकील जो होते हैं फ्री ऑफ चार्ज कुछ नहीं करते। बाकी मेरा जो शुरू से रहा है वो एक सोशलाइजेशन वाला रहा है। सोशल वर्क में पहले हूँ, एडवोकेट बाद में हुई हूँ। तो इस वजह से अगर कोई मुझसे पर्सनल भी अगर किसी मैटर में अगर कोई राय लेना चाहे तो मैं मेरा कार्ड यहाँ शेयर कर दूँगी। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएँ और अगर आप चाहें तो मुझसे मिल भी सकते हैं कोर्ट टाइम में आकर के। और बिल्कुल मुझे अच्छा महसूस होगा कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। तो साथियों देखिए, मैंने आपको आज जावरा की गांव की बेटी जो आज एक हाई कोर्ट लेवल का काम कर रही है, एडवोकेट बन चुकी है और अभी आपने मजिस्ट्रेट बनने की भी एग्ज़ाम दी, वो भी बताइए ना थोड़ा। जी, अभी जस्ट मेरा दिसंबर 2022 में मेरा LLB कंप्लीट हुआ और फरवरी के अंदर मैं इनरोल हुई हूँ एडवोकेट के रूप में। और अभी 26 फरवरी को मैं छत्तीसगढ़ सिविल जज की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दे कर के आई हूँ। पेपर काफ़ी अच्छा रहा है, रिज़ल्ट का वेट है अब। नहीं, अच्छा है। और हमने पहले बात इसलिए कर ली क्योंकि मजिस्ट्रेट बनने के बाद में फिर आप इंटरव्यू नहीं दे पाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये स्वाति जी हैं, आप इनकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आपको कानून की कोई सलाह चाहिए या और भी समाज सेवा में जो आप कुछ करना चाहते हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स में आपने काम किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप कोई मैसेज देना चाहें, आपका कोई आपकी बात बताना चाहें
तो ऐसी लड़कियां जो लॉ के सेक्टर में आना चाहती है उनके लिए आपका क्या कहना है? मेरा बस एक ही कहना है कि जो भी लड़कियां या लड़के एडवोकेसी वाले सेक्टर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले तो खुद को मजबूत और सशक्त रखिए, क्योंकि एडवोकेसी एक ऐसी फील्ड है जहाँ से आपके ऊपर बैकग्राउंड वाले दबाव भी आते हैं कि आप ये काम नहीं करिएगा वरना हम आपके साथ ये कर देंगे। अच्छा। तो एक तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, उसके बाद अपने आप में इतना सशक्त रहना है कि कोई आपको चुप ना कर पाए। डरना किसी से नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीते तो डरना तो है ही नहीं। तो मेरा यही कहना है कि बिल्कुल आप इस प्रोफेशन के अंदर आइए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बाकी ये है कि मेहनत बहुत मांगता है। मेरा जो शेड्यूल रहा है, अब जैसे कि मैंने पढ़ाई भी करी, पढ़ाई के साथ साथ मैंने सोशल वर्क में भी इंक्लूड रही। पिछले 4 सालों से मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर पैरालीगल वॉलेंटियर भी रही। उसके साथ साथ में मैं अन्य एजेंसीज जैसे NGO हुआ, नेहरू युवा केंद्र हुआ, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद हुआ, उनके अंदर भी इन्वॉल्व रही। कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं, उनके साथ साथ अचीवमेंट प्राप्त करने के अंदर भी मैं इन्वॉल्व रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं कंटिन्यू 4 साल से सिविल जज के लिए खुद को प्रिपेयर भी कर रही हूँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ प्रिपेयर कर रही हूँ मैं खुद को सिविल जज के लिए। अभी तक तो मैंने कोचिंग नहीं ली है। बाकी अब देखो, अगर मेरा इस बार अगर भगवान ने चाहा कि अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ क्योंकि हार तो कभी मानी है नहीं। आगे भी प्रयास करते रहेंगे। बस ये है कि एक बार तो वहाँ जाना है, चाहे कुछ समय के लिए वो पद हमें मिले, बाद में हम वापस एडवोकेसी की लाइन में आ जाए या फिर वापस सोशल वर्क की लाइन में आ जाए, बाकी एक बार वो पद चाहिए। तो ये इतनी सारी एनर्जी आप लाती कहाँ से हैं? ऐसी कोई साधना भी नहीं है। बाकी ये है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिसमें मैं खुद को डिमोटिवेट कर लेती हूँ। तब मैं मेरे जो इष्ट देव हैं अम्बे माता, मैं उनके मंदिर जाती हूँ, उनके सामने बैठती हूँ हाथ जोड़ के, बस उनकी आंखों में आंखें डालकर 5 से 10 मिनट में बैठूँगी, मैं ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाती हूँ। फिर तो बस ठीक है, हो जाएगा जो हो जाएगा, ज़िंदगी है, थोड़ा बहुत कष्ट तो आता रहता है, ठीक है कर लेंगे, चल जाएगा। देवी शक्ति जागृत हो जाती है आप। बस ये है कि मुझे मेरे जो इष्ट देव हैं उन पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर मेरा कोई काम बिगड़ता भी है तो मैं बस आंख बंद करके माता जी ऐसा हो गया है, बस आपको संभालना है, तो वाकई मेरे सारे काम बन भी जाते हैं। और वाकई मुझे मेरे इष्ट देव पर बहुत भरोसा है, खुद से भी ज़्यादा। नहीं, तो बहुत अच्छी। कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी वहीं से प्रोवाइड होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं आज जहाँ भी हूँ वो मेरे माता पिता की वजह से हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है गांव के लेवल पे लड़कियों को इस लेवल तक पहुँचाना मुश्किल होता है। माँ बाप के लिए मुश्किल नहीं होता है, बाकी जो आसपास का जो गांव का एटमॉस्फेयर होता है ना, वो माँ बाप के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। किसी की बेटी अगर आगे निकल रही है तो 4 जने आकर के उनको गलत चीज़ें बताएंगे कि मत भेजिए, कोई मतलब नहीं है, शादी तो करना है, आगे घर जाकर के रोटियां ही तो बेलना है, अच्छा सा लड़का देख लीजिएगा, इसको तो वैसे ही जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सहयोग किया है। और बहुत सारी बार ऐसी होती थी कि मैं मेरे मम्मी पापा से शेयर करती थी, पापा आज ऐसा हुआ है, मम्मा आज ऐसा हुआ है। पापा बोले हो गया तो क्या हुआ, सोल्यूशन भी तो होगा, रात हुई है तो सुबह भी तो होगी, ठीक है एक रात अंधेरे में निकाल लो, लाइट चली गई है तो कल अपन कहीं और से बिजली का कनेक्शन लेकर के वापस उजाला कर लेंगे। बस वही मेरे मम्मी पापा का मोटिवेशनल, मुझे कभी उन्होंने अकेला महसूस नहीं होने दिया। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिसमें मैं अकेला महसूस करती हूँ, बाकी मेरे मम्मी पापा मेरे हमेशा साथ रहते हैं और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ हूँ। तो देखिए हमारी छोटी बहन स्वाति में कितना ऊर्जा का खजाना है। ये मजिस्ट्रेट भी बन सकती है, नेता भी बन सकती है, समाज सेवी तो है ही है और बहुत कुछ इनके अंदर उमंगे हैं, उत्साह है। तो हम देखते हैं आगे इनका सफ़र कैसा रहता है। और आज इनसे संवाद किया है, आगे और भी हम इनसे संवाद करते रहेंगे। तो स्वाति जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।